Some time back, I walked from Kanyakumari to Kashmir. 4,000 kilometers रास्ते में आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ, और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS, or then forces. These are the 5 answers I used to get. So the first question that came in my mind, मेरे दिमाग में पहला सवाल उठा कि देश के युवा देश के भविष्य होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है? ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी, इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया, आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. That is the fact that we are facing. Right? Yes, sir. Do you agree with this? Yes, sir. Now, I don't mean to discourage you, because you should dream. And I'm pretty sure that you will succeed. Right? But what I want to tell this country is that you are facing extremely difficult odds. That is why we had the tragedy that we had. This is not the type of stress that we should be putting our children under. We are causing too much pain, too much stress, too much unhappiness to our future generation. Second message, we are only allowing them to do 5 things. We are not allowing her to become a dancer. We are not allowing him to become an astronaut. We are not allowing her to do something she's passionate about. Now the question arises, why is India only asking its children to do 5 things? And the answer to that question is money. This is the NEET exam. And this figure is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा
एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 5 सबसे बड़े एग्जाम, यह आपका सपना है। यहां पे जो भी युवा आए हैं, यह आपका सपना है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, these are your dreams. 2 crore students take SSC, 5 lakh students UPSC, 3.58 crore students RRB, 15 lakh students JEE, 22 lakh students NEET. Most of the people who take these exams, most of them will not go through. India's education system is a extortion machine. ये आपसे पैसे लेने का सिस्टम है, ये सिर्फ शिक्षा देने का सिस्टम नहीं है। ये एग्जाम के बेसिस पर आपसे लाखों करोड़ रुपए छीनने का सिस्टम है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। यहां पे सारे के सारे लोग इस सिस्टम से निकले हैं। पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन हिंदुस्तान में ना के बराबर है, खत्म कर दिया गया है। वहां पे आपको टूटा हुआ पब्लिक स्कूल दिख रहा है। यहां पे प्राइवेट स्कूल है। आप प्राइवेट स्कूल में गए, आपको प्राइवेट स्कूल ने कहा कि देखिए हम ठीक से अपना काम नहीं कर सकते हैं, आपको ट्यूशन की जरूरत होगी। प्राइवेट स्कूल में आपने पैसा दिया, ट्यूशन में आपने पैसा दिया, और फिर एग्जाम्स आए, सीबीएसई एग्जाम हुआ। आपने अभी देखा होगा सीबीएसई एग्जाम में करेक्शंस में प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद आप आगे बढ़े, कॉलेज की ओर गए, कॉलेज में फिर से रीवैल्यूएशन हुआ। कॉलेज में आप गए, कॉलेज आपसे कहता है ठहरिए, हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, आपको कोचिंग की जरूरत होगी। आपसे पैसा फिर से कॉलेज जाने में लगता है, कोचिंग देने में लगता है, स्कूल में यूनिफॉर्म बनाने में लगता है, हॉस्टल का लगता है, और फिर आप आते हैं सबसे बड़ी दीवार के सामने। 5 एग्जाम, लाखों लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से खींचा जाता है, आपके परिवारों के जेब से खींचा जाता है। रोजगार की रियलिटी क्या है ये देखिए। इस सिस्टम में, और इस बात को अच्छी तरह समझिए, इस सिस्टम में अगर 1000 बच्चे जाते हैं, घुसते हैं, तो 1000 में से सिर्फ 12 बच्चों को, अच्छी तरह सुनिए, 1000 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चों को रोजगार, सैलरीड रोजगार मिलता है। 1000 में से 12 मतलब इस भीड़ में 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। दूसरे नंबर देखिए, तकरीबन 300 लोग बेरोजगार रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, उनके लिए कर्जा, नशा, ये लाइन है। उस साइड तकरीबन 700, 1000 में से 700 लोग या गिग वर्कर, उबर चलाएंगे, ओला का काम करेंगे, या फिर मनरेगा का काम करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, कुली का काम करेंगे। तो 2 झूठ बोले जा रहे हैं। पहला झूठ कि ये शिक्षा का सिस्टम है, ये शिक्षा का सिस्टम नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का, पैसे लेने का सिस्टम है।